गुड इवनिंग। वेलकम टू स्टडी अगोरा। स्टडी अगोरा में आपका स्वागत है। तो आज हम हमारा एक नया सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें हम देखेंगे सारे स्टैटिक टॉपिक्स यूपीएससी के लिए। तो पहला टॉपिक है माउंटेन पासेस ऑफ इंडिया। अब माउंटेन पासेस होते क्या हैं? बेसिकली ये एक नेचुरल रूट होते हैं, गैप होते हैं थ्रू द माउंटेन्स। देखिए जैसे ये माउंटेन है, इसके जो जो इसका वाटरशेड होता है, ये जो स्नो मेल्ट होती है, तो मेल्ट होके जो पानी आता है वो वैली के अंदर आता है। ठीक है। और जनरली क्या होता है कि जो रोड बनाई जाती है वो जो रिवर मेंडर कर रही होती है इधर, उसके साइड से ही बना के ऊपर ली जाती है ताकि वो पास को क्रॉस किया जा सके। तो पास क्या होता है? इट इज अ नेचुरल रूट और गैप थ्रू माउंटेन्स। ये हेल्प किस लिए करता है? ये बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा ट्रेड, टूरिज्म और इकोनॉमिक डेवलपमेंट उसके लिए भी इम्पोर्टेंट होता है। तीस सबसे इम्पोर्टेंट जो रीजन होता है पासिस का हाई ऑल्टीट्यूड माउंटेन्स में, वो होता है डिफेंस का। जैसे अगर आपको फोर्सेस डिप्लॉय करनी है फॉरवर्ड एरियाज में, नॉर्दर्न एरियाज में, तो फिर आपको पास क्रॉस करके जाना पड़ेगा, क्योंकि आप माउंटेन के ऊपर चढ़ के क्रॉस कर ही नहीं सकते, प्रैक्टिकली आर्मर्स को नहीं ले आ सकते, तो आपको पासेस का यूज तो करना ही पड़ेगा। और बहुत सारे पासेज जो होते हैं वो क्लोज होते हैं विंटर्स में ड्यू टू हैवी स्नोफॉल। तो हम देख लेते हैं पासेस लद्दाख एंड कश्मीर के। देखिए काराकोरम पास, काराकोरम पास तो आपको पता है, ये ट्रांस हिमालयन माउंटेन्स है, हिमालयस के दूसरी तरफ है, नॉर्दर्न साइड में। तो ये काराकोरम पास इंपॉर्टेंट है। इट इज लोकेटेड इन लद्दाख। इट्स कनेक्ट इंडिया विद शिनजियांग। शिनजियांग प्रोविंस है इधर चाइना में, नॉर्थ में। ये काराकोरम पास है। ये देखिए ये जो पॉइंट है ना, ये यहाँ एक पॉइंट है, उसका नाम है NJ9842। ये सियाचिन ग्लेशियर है पूरा। और ये ना सियाचिन ग्लेशियर क्या है कि ये थोड़ा हाइट पर है। यहाँ से देखिए इधर, ये पूरा जो इधर का जो लेफ्ट वाला रीजन है, ये पूरा पाकिस्तान, और ये नॉर्थ में और ये ईस्ट में ये पूरा चाइना का ऑक्यूपेशन है इधर। और यहाँ ये अक्साई चिन वाला एरिया ले रखा है चाइना ने। तो ये आपको पता होना चाहिए। NJ9842 क्या है? काराकोरम पास, इट इज पार्ट ऑफ एंशियंट सिल्क रूट। सिल्क रूट का भी हाईएस्ट मोटरेबल रोड भी है, ये पास भी है। दूसरा पास है जोजिला पास। जोजिला कनेक्ट करता है श्रीनगर को लेह के साथ, लेह इधर है। ठीक है। जोजिला सोनमर्ग वाले रास्ते पे आप चलेंगे तो जोजिला आपको क्रॉस करना पड़ेगा। खरदुंगला पास, खरदुंगला पास तो लेह के पास ही है। अगर आप नुब्रा वैली में जाएंगे लेह से, तो आपको खरदुंगला पहले चढ़ना पड़ेगा, फिर उतरना पड़ेगा। चंगला पास, चंगला पास जब आप लेह से जाएंगे नीचे पैंगोंग सो की तरफ लेक देखने के लिए, तो चंगला आपको क्रॉस करना पड़ेगा। ये दोनों ही लगभग 20,000 फीट पर हैं, तो बहुत हाई ऑल्टीट्यूड पासेस हैं। ये पैंगोंग सो लेक है इसी के पास आगे थोड़ा इधर, ईस्टर्न लद्दाख आता है ये इधर। ठीक है। इम्पोर्टेंट, यहाँ पूरा मिलिट्री डिप्लॉयड रहती है। ITBP मिलिट्री काफ़ी एजेंसीज डिप्लॉयड हैं इधर, इन दोनों एरियाज पर। ये पूरा नॉर्दर्न एरियाज इधर दैप्सैंग प्लेन्स है, DSDBO रोड है, वहाँ हमारा एक रनवे भी है दौलत बेग ओल्डी पर। बनिहाल पास, बनिहाल पास कनेक्ट करता है जम्मू वैली को कश्मीर के साथ NH44 पर, और जवाहर टनल इसी पर है। ये इंपॉर्टेंट है बनिहाल पास। हिमाचल प्रदेश में देख लेते हैं पासेस। रोहतांग पास, रोहतांग पास कनेक्ट करता है कुल्लू वैली को। मनाली से आप चलेंगे तो लाहौल स्पीति के लिए। पीर पंजाल रेंज है, ये लगभग 4,000 स्क्वायर फीट, मैं सॉरी 4,000 मीटर के आसपास इसकी हाइट है, अराउंड 13,000 फीट के आसपास। फिर बारालाछाला भी हिमाचल प्रदेश में है, लेह मनाली हाईवे पर। ये कनेक्ट करता है लाहौल को लद्दाख के साथ। ठीक है। फिर शिपकीला, शिपकीला बेसिकली बॉर्डर पर है। ये हिमाचल प्रदेश को तिब्बत के साथ कनेक्ट करता है। और सतलज रिवर भी यहीं से पास में से ही आती है इंडिया के अंदर, तिब्बत से। कुंजुम पास ये कनेक्ट करता है लाहौल को स्पीति के साथ, कुंजुम पास। और जलौरी पास कनेक्ट करता है शिमला को कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के साथ। फिर हम ईस्टर्न हिमालयस के पास देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है नथुला पास। नथुला पास है सिक्किम में। ठीक है। कनेक्ट करता है इंडिया को तिब्बत के साथ, तिब्बत जो अभी चाइना ने ऑक्यूपेशन कर रखा है तिब्बत पर। इट इज पार्ट ऑफ एंशियंट सिल्क रूट। ट्रेड भी होता है यहाँ से, और रीओपन किया गया था ट्रेड हाल ही में 44 ईयर्स बाद 2006 में।
तो नथुला पास सिक्किम। जेलेपला, देखिए जेलेपला भी इधर ही है, चुम्बी वैली के पास। यहाँ क्लैश भी हुई थी चुम्बी वैली के पास, जेलेपला पास के पास। तो ये भी कनेक्ट करता है सिक्किम को तिब्बत के साथ। इट इज ऑल्टरनेटिव टू नथुला। बॉमडीला, बॉमडीला पास अरुणाचल प्रदेश में है, कनेक्ट्स तवांग सेक्टर। और दीपू पास ट्राई जंक्शन पर है, इंडिया चाइना म्यांमार। तो ये आपको देखने हैं। दीपू पास भी आपका जो है अरुणाचल में है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये दीपू पास भी। तो देख लीजिए नाथुला जेलेपला सिक्किम में, बोमडीला दीपू पास अरुणाचल में। फिर उत्तराखंड के देख लेते हैं, माना पास। माना पास चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंदर है उत्तराखंड में, इंडिया को तिब्बत से कनेक्ट करता है नियर बद्रीनाथ। नीति पास भी चमोली डिस्ट्रिक्ट में है, ये इंडिया को तिब्बत से कनेक्ट करता है, एंशियंट ट्रेड रूट का पार्ट है। फिर लीपू लेक है पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में, ये इंडिया को कनेक्ट करता है तिब्बत और नेपाल से। लीपू लेक पे अभी देखिए न्यूज में अभी नेपाल कह रहा है कि आप मानसरोवर यात्रा पे जो लोग जाते हैं इंडिया से, आप लीपू लेक का यूज नहीं कर सकते। तो ये डिस्प्यूट, नेपाल इसको डिस्प्यूटेड मानता है, पर ये इंडिया की टेरिटरी है। मंगसाधुरा ये भी पिथौरागढ़ में है। तो ये उत्तराखंड के इंपॉर्टेंट है, माना पास, नीति पास, लीपू लेक और मंगसाधुरा। फिर वेस्टर्न घाट्स के देख लेते हैं, पाल घाट गैप। अभी देखिए बहुत सारे गैप हैं, थाल घाट, बोर घाट, पाल घाट, चैनकोटा गैप। पाल घाट है वेस्टर्न घाट्स में, ये केरला और तमिलनाडु के बीच में। अब होता क्या है, इंपॉर्टेंट है, ये जो आपका साउथ वेस्ट मानसून विंड्स आती है ना, तो इन गैप्स के थ्रू ये अंदर चली जाती हैं, और यहाँ ना काफी रिच फिर बायोडाइवर्सिटी मिलती है आपको इधर, क्योंकि ये रेन शैडो एरिया है। क्योंकि बारिश यहाँ वेस्टर्न घाट्स पे सबसे ज्यादा इधर इस कोस्ट पर होती है ज्यादा, रेन शैडो में गैप्स के थ्रू जाती है, तो यहाँ बायोडाइवर्सिटी काफी मिलती है। ये जो गैप्स हैं सारे, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए गैप्स। इसको चारों गैप्स, थालघाट, बोरघाट, पालघाट और सेनकोटा गैप। फिर बोरघाट देख लेते हैं, मुंबई को पूना से कनेक्ट करता है। थालघाट मुंबई से जब आप नासिक जाएंगे तो वहां पड़ेगा, कालचुबाई रेंज में। ये सह्याद्री रेंज में है बोरघाट। सैनकोटा गैप, सैनकोटा गैप केरला तमिलनाडु के बीच में सबसे नीचे है ये, ठीक है। अब देख लेते हैं इंपॉर्टेंट नथुला, मैंने आपको बताया रीओपन हुआ ट्रेड इंडिया चाइना के बीच में 2006 में, आफ्टर गैप ऑफ 44 ईयर्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट पासेस आर इन द हिमालयाज, दीज पासेस आर क्रूशियल फॉर ट्रेड, होता है व्यापार होता है। देखिए कोई चीज इधर से उधर सेलिंग करनी है तो ट्रेड। डिफेंस, मैंने बताया ना आपको, फोर्सेस डिप्लॉय करनी है, जल्दी डिप्लॉय करनी है तो पासेस के थ्रू ही करना पड़ेगा। इतने बड़े बड़े पहाड़ आप क्रॉस नहीं कर सकते, 20,000, 21,000, 22,000, 23,000, 24,000, इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं कि आप उसको क्रॉस कर ही नहीं सकते। ट्रैवल, कहीं आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है, पासेस के थ्रू। कनेक्टिविटी, कल्चर का ट्रांसफर होता है, म्यूजिक का ट्रांसफर होता है, क्यूजीन का ट्रांसफर होता है, विचारों का आदान प्रदान होता है। रिमेंबर द लोकेशन, कनेक्शन, इंपॉर्टेंस ऑफ ईच पास। वेस्टर्न घाट passes are important for monsoon and transport routes। जोजिला बताया, श्रीनगर से लद्दाख के बीच में जोजिला, ठीक है। रोहतांग पास कनेक्ट्स कुल्लू वैली टू लाहौल। पालघाट बिटवीन केरला एंड तमिलनाडु इन द वेस्टर्न घाट्स, सह्याद्री भी कहते हैं उनको। लीपू लेक पास, लीपू लेक पास फॉर कैलाश मानसरोवर यात्रा, उत्तराखंड के अंदर है, ठीक है। नेपाल का भी इसके अंदर वेस्टेड इंटरेस्ट है। काराकोरम पास लाइज इन द काराकोरम रेंज दैट वाज पार्ट ऑफ एंशिएंट सिल्क रूट। तो ये ट्रांस हिमालयन हो गया, ठीक है। ये पास इंडिया में अभी फिजिकली नहीं है, क्योंकि ये एक्चुअली क्या है कि सियाचिन के नॉर्थ में है, ठीक है। और वो वाला उसका जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है वो वहाँ वकान कॉरिडोर और सक्सगम वैली है। सक्सगम वैली जो है पाकिस्तान ने चाइना को दे दी। इट इज अ पार्ट ऑफ इंडिया। तो इंडिया बोलता है कि हमारा पार्ट है, पर एक्चुअल कंट्रोल नहीं है, ठीक है। वो यूके का पार्ट है, नॉर्दर्न एरियाज वाला, गिलगित बाल्टिस्तान वाला। लेकिन वहाँ जो वखान कॉरिडोर इंडिया अफगानिस्तान का कनेक्शन है सक्सगम वैली के नॉर्थ वेस्ट में। सक्सगम वैली जो है पाकिस्तान ने चाइना को दे दी। वहाँ एक तो ग्लेशियर बहुत है, और जहाँ ग्लेशियर होती है वहाँ फ्रेश वाटर होता है, और जहाँ फ्रेश वाटर होता है तो वहाँ चाइना की नज़र होती है। यहाँ जो जो भी लड़ाई अगर इंडिया चाइना की हुई तो वो इसीलिए होगी क्योंकि यहाँ पानी की एक तो अवेलेबिलिटी है, और पानी की पूरी शॉर्टेज है, पानी की रिक्वायरमेंट है। यहाँ क्या हो रहा है, दो डैम बनाए हैं चाइना ने, बहुत बड़े बड़े डैम है। एक डैमर पाशा डैम है, एक डैम और है, ठीक है। अब वो उसका क्या करना है, उस डैम से उसको वो बेसिकली हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूशन
प्रोडक्शन करेगा वो स्टैम्प्स के पानी के थ्रू, पानी उसे चाहिए। दूसरी बात क्या होता है कि शिनजियांग में उसने प्लांट लगा रखे हैं अपने इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के, चिप मैन्युफैक्चरिंग के। एआई चिप को बनाने के लिए पानी की रिक्वायरमेंट है, एआई डेटा सेंटर को रन करने के लिए पानी की रिक्वायरमेंट है, और लोगों को वहाँ बसाने के लिए भी पानी की रिक्वायरमेंट है, ड्रिंकिंग वाटर के लिए पानी की रिक्वायरमेंट है। पानी उधर कम है, पानी कहाँ है? ग्लेशियर्स में। तो चाइना वहाँ इसीलिए कंट्रोल करना चाहता है ग्लेशियर्स, पानी का मेन दिक्कत पानी की है। ठीक है, आगे फिर वीडियो हम इस पे देखेंगे और पूरा विस्तार से देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें जो है वहाँ दिक्कत की हैं, जिसको इंडिया प्रोटेक्ट कर रहा है और चाइना जो है उसको एक्सप्लॉइट करना चाहता है। रिसोर्सेस, ठीक है, काराकोरम हमने देख लिया लद्दाख में, नॉर्दर्न, जोजिला श्रीनगर लेह, रोहतांग हिमाचल प्रदेश, नथुला सिक्किम, शिपकिला हिमाचल, लिपुलेक उत्तराखंड, पालघाट वेस्टर्न घाट्स। अब बेसिकली देखिए, ये तो आपको पासेस तो इम्पोर्टेंट आपको पता होने चाहिए, कुछ मेंस के क्वेश्चन है। डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ हिमालयन पासेस इन इंडियाज इंटरनेशनल ट्रेड एंड कल्चरल एक्सचेंज। Why are mountain passes considered strategic from the point of view of defense? पालघाट गैप इज अ की फिजिकल फीचर ऑफ द वेस्टर्न घाट्स। ये आप एक बार देख लीजिएगा, मेंस के मैंने आपको डाले हैं, ये मैं आपको शेयर भी कर दूंगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।